है और वो पैसा जो है वो वहाँ से लेकर उसको बम बनाने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है उसको सीखने के लिए वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को बंगाल भेज देते हैं, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे जो नौजवान थे वो बम बनाने की कला जानते थे। तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी वहाँ जाते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बम बनाना सीखते हैं तो किसी एक उनके गर्मी की वजह से बम जो है वो विस्फोट हो जाता है समय से पहले, और धमाके की आवाज़ सुन के अंग्रेजी जो सेना थी, पुलिस थी जो तैनात थी वहाँ पर, उनको पता लग जाता है कि भारत के जो लोग हैं वहीं वो यहाँ पे बम बनाने की प्रक्रिया सीख रहे हैं। तो वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन पर मुकदमा चला देते हैं। तो 10 साल की सज़ा उनको अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है, लेकिन 10 साल की सज़ा उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली कि मेरी जो सज़ा है उसको कम किया जाए, तो उनकी सज़ा 10 साल से कम कर 5 साल अंग्रेज सरकार कर देती है। लेकिन जैसे जैसे उनकी सज़ा का समय कम होता है तो अंग्रेज़ों को महसूस होता है कि अगर इस जैसा क्रांतिकारी आज़ाद हो गया तो ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो अंग्रेज़ों ने फिर से प्लानिंग करी और काकोरी जो क्रांति हुई थी, काकोरी जो कांड अंग्रेज़ों ने उस क्रांति को दिया था नाम, तो उसमें वो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फंसा देते हैं और झूठे कागजात या फिर झूठे दस्तावेज वो लगाकर और मुकदमा दोबारा से चला देते हैं। उसमें उनको फांसी की सज़ा अंग्रेजी सरकार द्वारा सुना दी जाती है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी होते हैं, अशफाक उल्लाह खान भी होते हैं। तो चारों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो जैसे ही फांसी की सज़ा उनको सुनाई जाती है और 17 दिसंबर 1925 का वो दिन 1927 का वो दिन होता है जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और वो जब उस फांसी के फंदे के पास उनको लेके जाया जाता है तो उनके अंतिम शब्द होते हैं कि मैं मर नहीं रहा, मैं तो भारत को आज़ाद कराने के लिए पुनर्जन्म ले रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कपड़े बदल के दोबारा वापस आऊँगा और मैं अब की बार जब जन्म लूँगा तो मैं आज़ाद भारत में जन्म लूँगा, मैं मर नहीं रहा, मैं पुनर्जन्म ले रहा हूँ। तो यही उनकी विचारधारा थी। ऐसे क्रांतिकारी थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, जिनका पाठ्य पुस्तकों में नाम तक नहीं है, क्योंकि हमारा एक शिक्षा प्रणाली जो है जिसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, चाहे उनके कोई भी रीजंस रहे हो। लेकिन हम आज के टाइम पर अगर हमें थोड़ा भी पता है उन लोगों के बारे में जिन्होंने योगदान दिया है भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो हम ज़रूर उस पर प्रकाश डालेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फांसी दे दी जाती है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को और वहाँ पर लाहिड़ी पर्व मनाया जाता है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की याद में बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। उनको उनके जन्म दिवस को वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, राजकीय अवसर वहाँ पे उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है। तो ऐसे ही सभी से अनुरोध है कि हमारे जो क्रांतिकारी है, अगर हमें उनके विषय में कुछ भी पता है, उनके जन्म दिवस या फिर उनके शहादत दिवस पर हम चाहे छोटा मोटा कुछ भी प्रोग्राम करें, उनके विषय में बताएं, उनकी प्रतिमा लगवाएं या फिर किसी भी तरीके से हम, क्योंकि आज के टाइम पे तो हमारे पास हम आज़ादी है, उस टाइम पे तो आज़ादी नहीं थी, तो क्यों ना हम उन लोगों की शहादत को एक गौरव पर्व के रूप में मनाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सब के विषय में जानिए।